नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को। हाल फिलहाल में हम लोगों ने अखबारों में एक नाम जो है वह पढ़ा, रामानुजाचार्य। तो मेरी इच्छा हुई कि हम लोग थोड़ा रामानुजाचार्य के बारे में भी जो है वह थोड़ा सा संक्षेप में जानने का प्रयास करें, ताकि आज के युवा पीढ़ी ये जानने का प्रयास करें कि आखिर ये रामानुजाचार्य कौन थे और ये क्यों जो है वह हुई। तो दरअसल हाल फिलहाल में हैदराबाद में रामानुजाचार्य की जो है वह एक बड़ी ही ऊंची प्रतिमा जो है वह का अनावरण किया गया, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम जो है वह दिया गया। तो आखिर हम लोग थोड़ा सा जो है वह जानने का प्रयास करेंगे यह रामानुजाचार्य कौन थे। तो रामानुजाचार्य एक जो है वह संत के रूप में हमारे यहाँ जाने जाते हैं। और कौन से संत? तो वैष्णव संप्रदाय यानी भगवान विष्णु के जुड़े हुए संप्रदाय जो होते हैं, उनकी आराधना में जुड़े हुए उसके संत थे। इनका जन्म जो है वह 1017 ईस्वी जो है, और कहाँ जो है वह जन्म हुआ? तमिलनाडु के क्षेत्र में। इसका मतलब है कि जो है चोल काल का जो है वह शासन काल था, चोल काल में जो है वह इनका जन्म जो है वह होता है। और इनकी मृत्यु जो है 1137 ईस्वी में होती है, यानी 120 वर्ष की आयु जो है इन्होंने प्राप्त की थी, जो एक लंबी आयु थी। और इसके कारण ही जो है वह दरअसल इनकी शिक्षा जो है, इनके जो प्रवचन हैं वो काफ़ी दूर दूर तक जो है वह फैल पाए, क्योंकि उन्हें समय जो है वह काफ़ी मिला। श्री पेरम्बदूर में इनका जन्मस्थल है, तमिलनाडु में। और इनके गुरु का नाम जो है यमुनाचार्य के रूप में जो है वह जाने जाते हैं, जो एक अलवार संत थे। यानी ये एक अलवार संत हैं और ये वैष्णव संत हैं। यानी हम लोग यहाँ पर संतों की परंपरा में जो है वह अलवार और वैष्णव संत अलग अलग हैं। निश्चित है कि इनका प्रभाव जो इनके ऊपर रहा, परंतु ये इनकी परंपरा अलग जो है वह विकसित हो गई थी। और इनकी जो शिष्य परंपरा है, यानी बाद में जो है वह रामानुजाचार्य ने जो शिक्षा दीक्षा दी हमारे समाज को, उसमें एक जो है वह संत जो है वह उत्पन्न होते हैं, जिसे हम रामानंद जो है वह कहते हैं। और रामानंद 14वीं सदी में वैष्णव संत के रूप में जाने गए। इसका मतलब है ये जो है वह देखिए कि 12वीं सदी में मृत्यु हो जाती है और 14वीं, यानी 200 साल के बाद रामानंद जो है वह उनकी शिष्य परंपरा, यानी उन्होंने उसी शिक्षा को आगे बढ़ाया जो रामानुजाचार्य ने दिया था। और उसके बाद रामानंद की जो है वह शिष्य परंपरा में जो है वह कौन आते हैं? तो कबीर, रैदास, सूरदास, और ये जो है वह 15वीं और 16वीं सदी के हैं। इसका मतलब है कि जो परंपरा रामानुजाचार्य ने दी, वही जो है वह परंपरा हमें जो है वह कबीर, रैदास, सूरदास जो है वह हमें मिलती है, और इनके माध्यम से आज भी समाज में जो है वह मिलती है। अगर हम जो है वह वैष्णव संतों की परंपरा की बात करें तो इनकी परंपरा आज भी समाज में मिलती है, यानी 1000 सालों से इनकी शिक्षा दीक्षा की जो परंपरा है वो चली आ रही है। आते हैं अब जो है वह देखें तो रामानुजाचार्य ने एक्चुअल में जो है वह क्या दिया? तो विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया। और विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन में है क्या? तो दरअसल इसमें 3 जो है वह चीज़ों की व्याख्या की गई। एक ब्रह्म के रूप में ईश्वर की व्याख्या, चित्त एक जिसे आत्म तत्व बताया गया, और अचित्त जो है वह प्रकृति तत्व जो है वह बताया गया। यानी ये स्वयं की उपस्थिति, और ये प्रकृति की उपस्थिति, और एक ईश्वर। यानी 3 जो है वह हैं, एक है ईश्वर, एक है स्वयं मानव, और एक जो है वह प्रकृति। यानी 3 जो है वह तत्व हैं। यानी प्रकृति और ईश्वर को जो है उन्होंने अलग जो है वह बताया था। इसके बाद उन्होंने बताया कि ईश्वर के 2 रूप हैं, और 2 रूप जो है वह कैसा है? तो एक जो है वह आत्म तत्व का और एक प्रकृति तत्व का। तो ईश्वर तो अलग है, और ईश्वर के 2 रूप हैं। यानी ये चित्त और अचित्त जो है वो दरअसल ईश्वर के रूप हैं। ये उनकी जो है वह शिक्षा है कि चित्त और अचित्त जो है वह किसका है? तो ये ईश्वर के 2 रूप हैं। और इस 2 रूप को कैसे समझा जाए? तो दरअसल अगर जो है वह तुलना की जाए तो जैसे जो है वह एक शरीर होता है और एक आत्मा होती है, तो आत्मा जो है वह के बगैर शरीर जो है वह का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है, आत्मा कौन है? तो ईश्वर है, यानी ब्रह्म है। और जो है वह शरीर कौन है? तो शरीर जो है वह चित्त और अचित्त से मिलकर जो है वह शरीर बना हुआ है। अब ये चित्त और अचित्त क्या है? तो एक आत्म तत्व और एक प्रकृति तत्व, यानी प्रकृति के तत्व से जो है वह मिलकर और आत्म तत्व स्वयं के तत्व से मिलकर शरीर जो बना है। और इस शरीर में जब जो है वह ईश्वर समावेश होते हैं, तभी यह शरीर जो है वह प्राणवान होता है, तभी इस शरीर का कोई महत्व है। इसका मतलब है विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन में यह ईश्वर यानी ब्रह्म का जो है वह महत्व तभी है जब जो है वह चित्त और अचित्त जो है वह में ब्रह्म शामिल हो। यानी बगैर ब्रह्म के, बगैर ईश्वर के
हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे जो है वह आत्मा के बगैर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक इसी प्रकार रामानुजाचार्य ने कहा कि ईश्वर के बगैर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह जो है वह उनकी मान्यता के अनुसार उन्होंने जो है वह यह बताया, यह शिक्षा दी थी कि ईश्वर जो है वो की दृष्टि में सब समान है। यानी ईश्वर ने ही सबकी जो है वह रचना की है और सब जो है वह क्या है, समान है। और सब समान है यानी कि जो है वह सब इक्वल हैं और इक्वल है और सभी को समान रूप से ईश्वर प्रेम करते हैं। यानी वे लव जो है वह करते हैं, यानी उनको आत्मचित्त करते हैं वे किसी भी को, तो सबको समान रूप से करते हैं। इसका मतलब है इस दर्शन से हमें क्या जो है वह मिल रहा है, इक्वलिटी का जो है वह एहसास हो रहा है। जैसे आज हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इक्वलिटी जो है वह की बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर जो है वह लॉ, यानी हर लोग जो है वह लॉ के सामने समान है। इसी को रामानुजाचार्य ने जो है वह कहा है कि ईश्वर के सामने सब समान है। कोई भी मानव हो, सब समान है ईश्वर के सामने। तो निश्चित है कि यह अपने काल में यानी 11वीं सदी के समय में जो है अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की दर्शन की बात कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है, तो वह अपने आप में उसकी सोच जो है वह काफ़ी बहुत ही बड़ी सोच है, बहुत ही महान सोच जो है वह है। शायद इसी वजह से हमारे समाज में जो है वह वर्तमान समय में क्या हुआ कि जब जो है इनका जन्म सहस्त्राब्दी मनाया गया। क्यों, कैसे जन्म सहस्त्राब्दी हुआ? तो दरअसल इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में। तो आज जो है वह 2017 में 1000 साल पूरे हुए। तो उसके बाद जो है वह ये कल्पना की गई कि इनकी एक जो है वह विशाल प्रतिमा स्थापित की जाए और इस विशाल प्रतिमा का अनावरण जो है वह 22 में हुआ। यानी 5 साल लगे जो है वह इसको बनने में। कोरोना काल में थोड़ा सा जो है वह काम में डिले हो गया था, लेकिन ये अनावरण जो है वह 22 में जो है वह होता है। आइए हम लोग रामानुजाचार्य के इक्वलिटी ऑफ जो है वह जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है, यानी समानता की जो है वह प्रतिमा, उसको जो है वह हम लोग देखें। यह जो है वह मैंने बताया कि ये कितनी 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। 216 फीट का मतलब है एक लगभग जो है वह 21 मंजिल इमारत जैसी जो है वह ऊंची प्रतिमा है। तो यह जो है वह प्रतिमा हम लोगों को एक बैठे हुए रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो है वह दिख रही है। और इस प्रतिमा को अगर देखा जाए तो ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो बैठे हुए हैदराबाद के पास जो है यह प्रतिमा स्थापित की गई है, तेलंगाना में। और जन्म जो है वह कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जन्म हुआ है और प्रतिमा बनाई गई है हैदराबाद में। इसका मतलब जो है वह है कि आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो या जो है वह तेलंगाना हो, सभी जगह रामानुजाचार्य की का महत्व जो है वह है और उनकी परंपरा को मानने वाले भक्त संत भी हैं। रामानंद, कबीर, ये सब जो है उत्तर भारत के, और उत्तर भारत में भी उनके शिष्य जो है वह परंपरा जो है वह मिलते हैं। रैदास वगैरह उत्तर भारत के, तो उत्तर भारत में भी जो है वह उनकी परंपरा जो है वह मिलती है। और हैदराबाद में उनकी यह विशाल प्रतिमा 216 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसे हमने इक्वलिटी ऑफ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया हुआ है। और हम लोग इसके अलग अलग व्यूज़ को देखें कि जो है वह इक्वलिटी ऑफ जस्टिस इक्वलिटी जो है वह का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, और ये रात में जो है वह प्रदर्शित किया गया जो है वह बड़ा ही सुंदर और मनमोहक सा दृश्य जो है वह देता है। तो रामानुजाचार्य के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी जो है वह यहीं तक। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।